कि जो 418 ऐसा पूरी आईपीसी में और नए अपने बीएनएसएस में कोई भी धारा ऐसी नहीं बनाई गई कि आदमी को टॉर्चर किया जाए तो उसके पास कोई लीगल राइट है वो केस कर सके। ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर ये कानून जेंडर न्यूट्रल होते तो आसानी होती, आदमी भी अपनी परीक्षा को, अपनी टॉर्चर को कोर्ट के सामने रखता कि साहब ये मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे इसे छुड़वाया जाए। हुआ क्या, इस फैक्टम को इग्नोर करते रहे और लॉ की सारी पावर्स लड़कियों के फेवर में दे दी गई। कोर्ट से लेकर के, वकील से लेकर के और ऊपर तक ये बिलीव किया जाता रहा औरतें बहुत सताई जाती। मैं मानता हूं कुछ केसेस में होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा जरूर होगा, लेकिन ये बात शुरू से मान ली गई, प्रिज्यूम कर ली गई कि औरत है तो आदमी ने सताया होगा और उसका केस सच होगा। सच कह रही है। हाँ, आप 498 की रिपोर्ट करते हैं, 323 की रिपोर्ट करती है, 506 की करती है, 377 लगा दिया जाता है। मुझे बताइए कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेट करता है, वो एविडेंस गढ़ता है उस रिपोर्ट के ऊपर, वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करता कि उससे भी पूछें, उसका पक्ष भी पूछें कि क्या सही है क्या गलत है, ना उसकी कोई एविडेंस लेने की कोशिश करता है। लड़की ने जो कहा 4 बयान लिखे और चार्जशीट लगा दी, अब कोर्ट में धक्को सालों महीनों धक्के खाए आते। परेशानी ये है कि आपको समझना होगा कि औरत और आदमी का मतलब नहीं है, साइकोलॉजी और थिंकिंग आदमी की एक सी काम करती है। औरत ज्यादा पे हो सकती है इस मामले में कि उसका अहंकार जल्दी उसको ठेस पहुंचती है और वो बदला लेने की कोशिश करती है आदमी से ज्यादा। औरत ऑलवेज आदमी से ज्यादा बदला लेने की कोशिश करती है और उस बदले में वो बिना बर्दाश्त के, बिना फैमिली में कोई भी बर्दाश्त के 498 आदमी के पास कोई प्रोटेक्शन ना, ऐसा कोई लॉ नहीं है। अगर ये 498A न्यूट्रल जनरल होता तो आदमी के पास भी अधिकार होता कि मैं शादी के बाद से लगातार टॉर्चर किया जा रहा हूं एंड आई मे कमिट सुसाइड। दिल्ली के जज साहब का सुसाइड एक ज्वलंत उदाहरण है इस बात का, जिसको आपको समझना होगा कि एक जज ने क्यों आत्महत्या कर ली। वो जज की पोस्ट पे है, पढ़ा लिखा है, मेहनत करके उस पद तक पहुंचा है, बिना टॉर्चर के पागल था, कैसे आत्महत्या कर ली। इट वॉज नथिंग एल्स कि पावर प्रयोग किया गया। रिश्तेदार IAS है, बीबी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि उसके पास कोई चारा नहीं, बजाय इसकी जिंदगी खत्म कर लिया। ये जज का केस ज्वलंत उदाहरण है। क्या लाभ में प्रोडक्शन है सिवाय आपका 306 का अबेटमेंट का चार्ज लगा दे, 302 का लगा दी। लेकिन जो 498 वाला राइट है, टॉर्चर करने का राइट है, उसके लिए कोई ला आदमियों के लिए नहीं है। और आपको मैं सेक्शन बता दूं, सेक्शन 74, 75, 76, 77, 78, 79 सब औरतों के लिए है। क्या आप यही मान लेते हैं, आप ये मानते हैं कि औरत को ही छेड़ा होगा आदमी ने? ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं कि आदमियों को औरतें छेड़ती हैं, टॉर्चर करती हैं, फोटो फर्जी बना करके आई के डाल देती हैं, शादी का झांसा देती हैं, उनको पकड़ लेती हैं, उनसे रुपया ऐंठती हैं। ऐसे 20 केस रिपोर्टेड है, 20 केस। क्या लाया हमारे पास, हम क्या प्रोडक्शन है? अरे भाई तुम चक्कर में फंस गए उसके, ये पुलिस ये जवाब देती है। बिल्कुल, विदाउट मेकिंग इन्वेस्टिगेशन दे एलिगेट द हस्बैंड और द पर्सन, ह्यूमन बीइंग, मैन, without investigating the allegations of a man, because he is a man. So whatever he will tell, it will lie. They presume it. And whatever the lady will tell, it is presumed that she will tell, right? It is absolutely basically wrong. The court has to think over it, the higher courts have to think over it, and our parliament has to think over it, कि आदमियों के खिलाफ जो पावरफुल आदमी है, मेरी बात बड़ी साफ समझ लीजिए, कड़वी है जरूर है, जो पावरफुल आदमी है, इसके पास IAS के कुछ हैं या बड़े नेता हैं या कोई पॉलिटिकल, वो तो बच सकते हैं। साधारण आदमी बच नहीं सकता अगर 498 की रिपोर्ट हो गई। औरत उसके पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, पूरी लाइफ खत्म कर दी आपने, जिंदा जीते जी मार दिया उस आदमी को। जी, मैं केस कर रहा हूं, 3 साल से आदमी जेल में है, बिना किसी एविडेंस के वो जेल में है, और मैंने कहा कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है। तो पुलिस ने जो बयान लिखे वो मान लीजिए, जो पुलिस ने लिखा है मान लीजिए। क्यों मान लें भाई? पुलिस के लिखे बयान 25 और 26 एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है। पर है क्या, आपको केस बनाना है, आपने मुलजिम का कन्फेशनल स्टेटमेंट लिख लिया और उसको पूरा केस बना लिया। भाई, यू कैन नॉट फ्रेम ए केस, यू कैन नॉट स्टैंड ए केस ऑन द कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, यू हैव टू ब्रिंग सम इंडिपेंडेंट एविडेंस फॉर दैट।
आदमियों की तो मौत है, जेंडर न्यूट्रल बहुत माहौल बदल गया है। वो जो पीरियड था एक संभालने का औरतों को, औरतों के खिलाफ टॉर्चर का, वो खत्म हो गया। अब औरतों ने समझ लिया कि ये ला तो मेरे पास है, मैं जो चाहूं करूं। करेक्ट। छुट्टा बिल्कुल सांड की तरह घूम रही हैं और जो मर्जी कर रही हैं, जो मर्जी केस फाइल कर रही हैं उन लोगों के ऊपर। ऐसे ऐसे FIR पढ़िए आप, क्या कोई औरत 4 पेज की FIR लिखा सकती है 498 की? अभी कह दिया जाए लिख के दो तो फेल कर देगी। हमारे यहाँ के, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लीगल गाइडेंस भी उन लिटिगेंट्स को अच्छी नहीं दी जा रही, काउंसलिंग नहीं की जा रही। उसका कारण ये है कि फर्जी केस आ रहे हैं, फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। कोर्ट में आप 4 साल लड़ने के बाद 5 साल लड़े, बेगुनाह साबित हो जाए, उससे क्या फायदा? वो 5 साल की जिंदगी जो आपने मेरी बर्बाद कर दी या किसी व्यक्ति की बर्बाद कर दी, उसका कौन हर्जाना देगा? करेक्ट। ये सोशल ताना बाना इतना बिगाड़ दिया गया इन कानूनों से कि इन कानूनों के साथ अगर सेम पैरेलल आदमी के ला होते तो वो भी अपने राइट के लिए लड़ता कि मुझे परेशान किया जा रहा है। घर लिखवा लीजिए, घर दे दीजिए, आप मेरे नाम कर दीजिए, घर का पूरा चार्ज मुझे दे दीजिए, घर मेरा है, मैं वुमेन हूँ। 12 डोमेस्टिक वायलेंस में आप तो घर का राइट मांग रही हैं। आप एक सेकंड उस घर में रहने काबिल नहीं है जहां आप वृद्धों की इज्जत नहीं करती, सासू को मारती पीटती हैं, हस्बैंड की इज्जत नहीं करती, खाना नहीं देती, सिर्फ आपको किटी पार्टी ज्वाइन करनी है। तो वो क्या औरतें हैं? वो आप चाहते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए? ऐसी औरतों को क्यों प्रोटेक्शन दिया जाए भाई? देयर मस्ट बी गार्ड ऑन इट कि ऐसी औरतों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और प्रिज्यूम नहीं कर लिया जाएगा सिंस बिगिनिंग कि वॉट एवर शी इज सेइंग दैट इज करेक्ट। दिस इज एब्सोल्युटली बैड अप्रोच टुवर्ड्स द लॉ। ठीक है। 498 जो आप सिर्फ ये कह दीजिए एनी पर्सन इफ क्लेमिंग illegal demands, putting illegal demands against women or women against the man, they are punishable, equally punishable। ला बराबर कर दीजिए, अमेंडमेंट कर दीजिए इसको। देखिए कल से आपकी घटनाएं कम हो जाए ना हो जाए, आदमी में लॉन्च करना शुरू कर दें FIR। बुला के ले जाती हैं, चाट खाती हैं, वहां मसाले खाती हैं, वहां पर सिगरेट पीती हैं, हैवी ड्रिंक्स लेती हैं, पार्टियां अटेंड करती हैं और कहती हैं सुबह इसने हमें वादा किया था शादी कर लेंगे और फंसा लिया। क्या किसी औरत को ये समझ, किसी लड़की को ये समझ नहीं है कि शादी से पहले आप क्यों किसी के साथ बेड पर जा रही हैं? क्यों बेड पर जा रही हैं? यू आर एंटाइसिंग द पर्सन, नॉट द पर्सन। किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे औरत को जबरदस्ती करके और रेप कर दे। आप फंसाती हैं, आप ले जाती हैं, आप एंजॉय करती हैं, जब तक उसके जेब में पैसा खर्च कराती हैं और फिर कहती हैं मुझे इसने वीडियो मेरे से व्हाट्सएप से चैट हुई थी। व्हाई यू आर मेकिंग व्हाट्सएप चैट टू ए मैन, अननोन मैन? Why you are making friendship with that person? Why? आप उस साइकोलॉजी को समझिए। आपको एक कंपनी चाहिए और कंपनी में आप भूल जाते हैं कि कहाँ आपके लिमिट्स हैं। आप सब लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं और फिर कहते हैं हाँ ये हो गया, शादी का वादा किया, आप 50 लाख दीजिए, 60 लाख दीजिए, घर लिखा दीजिए। 6 दिन बहू रही है और 5 करोड़ रुपए मांग रही है। 6 दिन बहू रही है, घर मांग रही है। 6 दिन में तुम्हारा कौन टॉर्चर कर देगा भाई? मतलब सोची समझी। They won't believe, and the police are, I'm sorry that they are not making the independent or honest investigation in these cases। भरमार पर लगी केसों की जो कानून सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे लॉज में दिया है कि आप सास ससुर को ड्रैग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। 20 लॉ अभी आए लेटेस्ट जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समझा, इस तकलीफ को समझा कि विदाउट स्पेसिफिक एलिगेशन आप सास ससुर को फांस देते हैं तो ऐसे आप परेशान नहीं, हेरासमेंट नहीं कर सकते। वो केस आए हैं, लेकिन उन केसेस को कौन सुन रहा है जी? लोअर कोर्ट में कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? उनको दिखाइए और बुखार आ जाता है कि हमको ला दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिखा रहा है, बस इंसान लोअर कोर्ट में क्या है ये आप ये हायर कोर्ट्स के बातें कर सकते हैं, वो पेश कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एंड यू शुड इमीडिएटली डिस्चार्ज दोज पर्संस इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। यू हैव ए राइट टू डिस्चार्ज ए पर्सन इन कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। यू कैन नॉट से नो। साहब ये क्वेश्चनिंग में गए थे और वहां से क्वेश्चनिंग हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया, अब ये आप क्वेश्चनिंग में जाइए। व्हाट इज दिस? इज द रिप्लाई ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर्स। दे शुड गेट ट्रेनिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, दे शुड बी सेंट टू द ट्रेनिंग सेंटर। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच नहीं होगी, ये ला कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। सोसाइटी में यही बना रहता। लड़कियों को जो स्वतंत्रता मिल रही है, जिस ढंग से वो उनको कह दे रहे हैं कि जाइए, माँ को पता नहीं बेटी कहाँ है, बेटी को पता नहीं माँ कहाँ है, माँ को पता नहीं बाप कहाँ है, बाप को पता नहीं माँ कहाँ है। क्या आपने बना दिया माहौल? और देश जिस दिन से कानून ने आदमियों के, पुरुषों के, फैमिलीज के बेडरूम में झांकना शुरू कर दिया, उस दिन से परेशानियां बढ़ गई।
10 लोग 50 लोग शादी में इधर से गए उधर से गए। पहले होता घर के बड़े 4 आदमी समाज के बैठते थे, 10 इधर से बुलाइए, 10 उधर से बुलाइए, आपको क्या राय है भाई, ये क्या है, आपस में क्या डिस्प्यूट है, वो लोग सुलझा लेते थे। आपने कोर्टों को रास्ता दिखा दिया, आपने झगड़े 1 दिन के 2 दिन के जब निपटते थे और सालों में निपटते। क्या तरीका ये? ठीक है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत आई एम वेरी पेन टू सी दिस सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कभी आकर के ऊपर से उतर के नीचे आइए, देखिए क्या हो रहा है। मैं अयोध्या फिर माफी के साथ कहता हूँ, ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल लीडर्स फ्रेटर्निटी में बहुत सी लेडीज है, ऐसी बहुत सी लेडीज जो काम कर रही हैं, अपनी परिवार नहीं चला पा रही, आप देश चलाने की बात करते हैं। ऐसे 20 पॉलिटिकल लीडर्स को मैं पर्सनली जानता हूं, जिनके घर के बच्चे बिखर गए, वो अपना घर नहीं संभाल पाए, देश संभालने का भाषण देते हैं। क्या तरीका है ये? और ये अति कर रहे हैं, ये अति हो जाएगी, रिवोल्ट होगा तब ये जाके बनेगा। इनको अब समझ जाना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट चेत गया और उन्होंने ला देना शुरू कर दिए कि आप 498 ऐसे फर्जी नहीं फंसाएंगे। चार्जशीट आ रही है, आज भी चार्जशीट 498 सास ससुर नंद 2 नंदे लिखा दी गई 12 DB में, जो एक बुलंदशहर पुणे रहती हैं, एक बेंगलोर रहती हैं, सब लिखा दो। पुलिस कहती है भाई नंदे लिखाइए, इतना रुपया दीजिए तो हम नाम निकालेंगे। बिल्कुल यही हो रहा। आपने क्या किया? आपने करप्शन बढ़ा दिया। आप रिपोर्ट नहीं लिखा सकते उनके खिलाफ जब तक आप क्लियर एविडेंस न लाइए उन नंदों के खिलाफ जो बाहर रहती हैं, तब तक पुलिस को मुकदमा नहीं लिखना चाहिए। मुकदमा लिख करके फिर ब्लैकमेलिंग होती है, इतना रुपया दे दो, इतना रुपया दे दो, इतना सेटल कर लो, इतना कर लो। तो हम क्या, हम तो एक ग्रास बन गए इनके खाने वालों के। आपने पब्लिक को ग्रास बना दिया करप्शन का। एक रूल ले आया है, सब 25,000 से ऊपर की जमा तस्दीक होगी। अब तस्दीक होगी तो ही इज नॉट इन द जेल बिकॉज ही हैज नॉट बीन अलाउड बेल, ही इज इन जेल बिकॉज sureties are not being verified for 6 days or 7 days by the court. Why they are not releasing them provisionally immediately and getting it verified? 6 दिन। अब है क्या, आपने कहा था ये वेरीफाई कराइए, अब वो पर्चा बनाएगा, पर्चा वहां से वहां जाएगा, थाने जाएगा, थाने से वहां जाएगा जहां से बैंक है। हर जगह आप रुपया दीजिए तब आपका वेरिफिकेशन हो, क्या आएगा, वरना हफ्तों पड़े रहिए आप जेल में। बिल्कुल, क्या है ये? क्या they are not looking at these matters? उनको पता नहीं, सबको पता है। 20 दफा कहा है प्रोविजनल एक्सेप्ट करिए, आप तस्दीक कहा जेल हो तो मुझे दोबारा जेल भेज दीजिए, कोर्ट ने मेरे अलाउ किए, आप वेरीफाई करा रहे हैं, 7 दिन जेल रखेंगे, क्यों भाई? हु आर यू? इज इट नॉट कंटेम्प्ट दैट यू आर नॉट मेकिंग कंप्लायंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर? गांव का आदमी जिसकी आमदनी 10,000 रुपये महीना नहीं है, हाँ, उसके खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ, उसकी माँ के खिलाफ, जवान बेटियों के खिलाफ, उसकी शादीशुदा बेटियों के खिलाफ और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया गया, FIR आ गई, सब आप खिलाफ FIR नोटिस भेजना शुरू कर दिया। पुलिस ने बिना जांचे हर एक को नोटिस, अरे पुलिस का नोटिस, आदमी नॉर्मल आदमी घबरा जाएगा, पुलिस का नोटिस क्यों आया? और फिर उसको फोन किया जाता है थाने से, आपको नोटिस किया, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप जल्दी आइए जवाब दीजिए। लेडीज को थाने बुला लिया जाता है बयान के लिए, उसके 35 के नोटिस में। आप भाई क्यों आप बयान ले जाके नहीं घर पर ले रहे, आप क्यों उसको बुला रहे थाने पर? पता नहीं क्या तमाशे हो रहे हैं, कोई सुनने वाला है? न कारखाने में तूती की आवाज, आप कहते रहिए, कुछ भी कहते रहिए, आप मेरे 10-20 और बनवा लीजिए पॉडकास्ट ऐसे और रिले करते, कोई कहीं असर नहीं है, असर नहीं है। पुलिस महकमा को अगर सुधार ले जजेस, अब शुरू हुए रिमांड रिफ्यूज करना, अभी तक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी तो अब कुछ रिमांड रिफ्यूज होते हैं, उसमें भी कुछ छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, या एक बड़ी पार्टी है, या एक बड़ा अदालत का वकील है तो उसको कर दिया जाए। ये तरीके ठीक नहीं है। ला सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम महसूस करें, हमारा गरीब आदमी महसूस करे कि हाँ ये लाभ मेरे लिए भी है। अगर विप्लव जी ने रिलीज हो गए हैं तो मैं भी रिलीज हो जाऊंगा। अरे बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इतना फॉल्टी है, इतना मैं क्या बताऊं, बिल्कुल एक रद्दी का टुकड़ों की तरह इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और जिससे चाहते हैं जितना पैसा ले लेते हैं, क्योंकि ये मालूम है कि ला हम पर शक नहीं करेगा, हमको ला प्रोटेक्ट कर रहा है। आदियों के पास कोई ला नहीं है अपनी सेफ्टी के लिए, तो वो इतना उनकी हिम्मत बढ़ गई है कि अब वो वहां से टॉर्चर की रिपोर्ट करने से लेकर के 306 की रिपोर्ट करने से लेकर के अब हत्या तक पे आ गई। ये कानून की जो ढिलाई थी और औरतों के लिए और सख्ती थी पुरुषों के लिए, उसने इस समाज को यहां तक ले आए। ये अगर शुरू में कानून होता तो किसी की हिम्मत ना होती ऐसे झूठे केस करने की। रोज झूठे केस है,
आप, मैं ज्यादा बात तो नहीं कह रहा, लेकिन 75% केस में एट माय कमांड कैन से दीज आर फॉल्स केसेस। बात कुछ और होती है, झगड़ा कुछ और होता है। 498 क्या बिगाड़ा माँ बाप ने, क्या बिगाड़ा नंदों ने, क्या बिगाड़ा बहनों ने? ये तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के कमरे का झगड़ा है, तुम निपटा लो। और तुम असफल होते निपटाने में, तो यू आर नॉट द ह्यूमन बीइंग, राइट ह्यूमन बीइंग। आपको अपने झगड़े हस्बैंड वाइफ के कमरे में निपटाने चाहिए। कमरे के बाहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ने परमिशन दे दी कि अब तुम आओ बेटा, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अरे तुम्हारी बात लिखी जाएगी, सबको बंद करा देंगे। घर से ये शिक्षा मिल रही है।